दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्तमान में कौन क्या है 2023 जनवरी तक के सभी अपडेटेड देखेंगे। दोस्तों यह टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए सभी आपके एग्ज़ाम सेलेक्टिव और इम्पोर्टेंट लिए हैं। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं सभी को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो देखिए टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है ये बनी मेघना अहलवात। याद रखना आप लोग को, यानी इस क्वेश्चन का बी सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी टेबल टेनिस फेडरेशन की 1924 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, ये याद रखना है आप लोग को, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CBC कौन बने हैं? तो भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी जो CBC बने ये बने प्रवीण के श्रीवास्तव। याद रखना आप लोग को, यानी इस क्वेश्चन का बी आपका सही आंसर होगा। याद रखिए। देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है CBC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। याद रखना 11 फरवरी सन 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेकिन इस क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये कि राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक यानी नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए हाल ही में बने राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष KV साजी। याद रखना इसको, KV साजी बने राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक के नए अध्यक्ष, यानी राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने KV साजी। बात हुई नाबार्ड की, तो इंपॉर्टेंट समझते हैं। देखिए नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी 5 नवंबर सन 1982 को मुंबई में इसका मुख्यालय। यदि इसकी बात करें फुल फॉर्म तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है। ये भी याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 3, इंपॉर्टेंट है ये भी। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय FICCI के जो नए अध्यक्ष बने ये बने शुभ्रकांत पांडा, यानी सी इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा। शुभ्रकांत पांडा बने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के नए अध्यक्ष। देखिए बात हो रही है FICCI की, तो FICCI के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो FICCI का देखिए फुल फॉर्म जो होता है याद रखना है इसको, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। याद रखना है। देखिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, इसे हिंदी में लोग जानते हैं। सन 1927 को स्थापना हुई थी FICCI की। मुख्यालय की बात कर लें तो नई दिल्ली में FICCI का मुख्यालय है। तो ये सभी पॉइंट याद रखना आप लोग। देखिए दोस्तों जितने भी पॉइंट हैं उनको मैंने डिस्कस भी कर रहा हूँ। देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो देखिए देश के जो 50वें मुख्य न्यायाधीश बने ये बने न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। याद रखना देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने। 49वें जो मुख्य न्यायाधीश थे ये कौन थे आपके? तो उदय उमेश ललित थे। ये याद रखना है आप लोग। देखिए सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना के बारे में बताया गया यह आर्टिकल नंबर 124 में बताया गया। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5, भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी रोजर जो बिंदी बने हैं ये बने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के नए अध्यक्ष। बात हुई BCCI की, तो BCCI का जो फुल फॉर्म होता है द बोर्ड ऑफ कंट्रोलर फॉर क्रिकेट इन इंडिया। याद रखना मुख्यालय इसका मुंबई में। स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। ये याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने? तो देखिए वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे बने। याद रखना इसको, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए इन्होंने याद देखिए सोनिया गांधी जी का स्थान लिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर सन 1885 को होम के द्वारा हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अब देखिए बात हो रही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यदि पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो याद रखिए कौन है? सरोजिनी नायडू। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। और प्रथम महिला अध्यक्ष यदि पूछ दिया जाए तो एनी बेसेंट थी। याद रखना प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। तो इनको भी याद रखना है आप लोग को, इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है आपका कि भारतीय की 27वीं लेख महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट यानी CGA कौन बनी है? तो देखिए भारत के 27वीं लेख महानियंत्रक जो बनी है ये बनी आपकी भारती दास। याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 है, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन बने? तो देखिए भारत के जो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल बने हैं ये बने आपके R वेंकटरमणि। अब देखिए महान्यायवादी जो
जिक्र किया गया है आर्टिकल नंबर 76 में किया गया है। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की बात करें तो ये आर्टिकल नंबर 148 में बताया गया है, ये भी याद रखना है। मान्यवादी ग्रह में आर्टिकल 76 और नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के बारे में 148 में बताया गया, तो इनको भी याद करना है आप लोग को, इम्पोर्टेंट है ये। देखिए जो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी याद रखना है आप लोग को। देखिए बात हो रही महान्यायवादी, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट संबंधित। देखिए इन्होंने के वेणुगोपाल का जगह लिया। आर वेंकटेरमणि 16वें महान्यायवादी बने हैं, याद रखना है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मैंने बताया किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है महान्यायवादी की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन बने? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो नए CDS बने ये बने अनिल चौहान, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। देखिए इन्होंने जो स्थान लिया बिपिन रावत जी का स्थान लिया, इन्होंने बिपिन रावत जी का स्थान लिया, याद रखना है। यह भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, याद रखिए अनिल चौहान। देखिए CDS जो होता है ये 4 स्टाफ जनरल जो सभी तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना के मामले में रक्षा मंत्री, वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह के सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। तो ये भी याद रखना है आप लोग को, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बात हो रही DRDO की, तो इसके जो नए अध्यक्ष बने ये बने समीर V कामत, याद रखना आप लोग को, बी क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए DRDO का जो फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना की बात करें 1958 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। इन्हें भी याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष जो बने हैं ये बने आपके कौन, तो अरुण कुमार सिंह, याद रखना अरुण कुमार सिंह बने तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC के नए अध्यक्ष। देखिए ONGC का जो फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। 14 अगस्त सन 1956 को इसकी स्थापना थी, नई दिल्ली में ONGC का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है ये, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के नए अध्यक्ष कौन बने? देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है हंसराज गंगाराम, हंसराज गंगाराम बने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष। देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। स्थापना की बात कर ले तो 14 अगस्त 1993 को दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इन सभी पॉइंट को याद रखिए दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट है और जितने मैंने क्वेश्चन लिए सभी आपके एग्जाम में सिलेक्टिव और इम्पोर्टेंट लिए हैं, तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप लोग खुद से शुरू से अंत तक जरूर देखें। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो देखिए भारत के जो नए चुनाव आयुक्त बने ये कौन बने आपके, तो अरुण गोयल। भारत के नए चुनाव आयुक्त बने आपके अरुण गोयल, ये याद रखना है आप लोग को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत के जो नए चुनाव आयुक्त बने ये अरुण गोयल बने, तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो देखिए ECI इसका जो फुल फॉर्म होता है यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे हम चुनाव आयुक्त के बारे में, चुनाव आयुक्त हिंदी में कहते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी ECI का फुल फॉर्म होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 25 जनवरी सन 1950 को स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ये याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, 22वें भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए सही आंसर जो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी बने 22वें भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष, ये याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो देखिए भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA की पहली जो महिला अध्यक्ष बनी है ये बनी है PT उषा, जो एथलीट्स से संबंध रखती हैं। इन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, याद रखना इसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। सन 1927 को इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में मुख्यालय इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट है ये, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के नए अध्यक्ष कौन बने? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष बने मोहम्मद तैयब इकराम, याद रखना इसको, ये बने हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो देखिए FIH इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन
7 जनवरी सन 1924 को स्थापना हुई थी लुसाने स्विट्जरलैंड में मुख्यालय FIS की यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की। इन्हें भी याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने? तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग के जो नए अध्यक्ष बने डॉक्टर मनोज सोनी बने। याद रखना आप लोग को, सही आंसर होगा डी। देखिए बात हो रही PSC के, तो PSC के बारे में समझते हैं। तो देखिए PSC का जो फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग, इसे हिंदी में कहते हैं। यदि स्थापना की बात करें 1 अक्टूबर सन 1926 को स्थापना हुई थी। धौलपुर हाउस नई दिल्ली में UPSC का मुख्यालय है। ये भी याद रखना आप लोग को इन सभी पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा माधवी भुज, जो बनी है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए अध्यक्ष यानी सेबी के नए अध्यक्ष बनी है। देखिए बात हो रही है सेबी की, तो सेबी का जो फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 30 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में सेबी का मुख्यालय है। ये भी याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो देखिए भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने आपके राजीव कपूर। या देखिए कौन बने, राजीव कुमार बने भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त। याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 आपका इंपॉर्टेंट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने? तो देखिए बात हो रही इसरो की, इसरो के नए अध्यक्ष बने डॉक्टर S सोमनाथ। याद रखना इसको, यानी इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा। देखिए बात हो रही इसरो की, इंपॉर्टेंस समझते हैं। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। 15 अगस्त सन 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। ये याद रखना है। बेंगलुरु कर्नाटक में मुख्यालय है इसरो का। ये भी याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 इंपॉर्टेंट है ये भी, नीति आयोग के नए CEO कौन बने? तो देखिए हाल ही में नीति आयोग के नए CEO बने हैं आपके परमेश्वरन अय्यर। अब देखिए बात हो रही है नीति आयोग की, तो इससे संबंधित सभी पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो देखिए नीति यानी फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में नीति आयोग का मुख्यालय है। पूर्व नाम योजना आयोग था। ये भी ध्यान देखिए 15 मार्च सन 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। याद रखना, जबकि नीति आयोग की स्थापना जो थी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ये भी याद रखना है आप लोग को। देखिए इसके जो अध्यक्ष होते हैं वे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के, यानी वर्तमान में माननीय नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। बात कर ले इसके उपाध्यक्ष के, तो सुमन बेरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। तो ये भी याद रखना है आप लोग को, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है 22, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के जो नए अध्यक्ष बने ये बने हैं कल्याण चौबे। याद रखना आप लोग को, डी क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखिए AIFF यानी इसका जो फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। 23 जून 1937 को इसकी स्थापना हुई थी। दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 इंपॉर्टेंट है, भारतीय तिब्बत पुलिस सीमा बल ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अनिल दयाल सिंह बने हैं भारतीय तिब्बत पुलिस सीमा बल ITBP के नए महानिदेशक। देखिए बात हो रही है ITBP का, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। याद रखना है, भारतीय तिब्बत पुलिस सीमा बल 24 अक्टूबर सन 1962 को फुल स्थापना हुई थी। किसकी? तो ITBP की यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो ये भी याद रखना है, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 2022 में कौन देश के राज्य सचिव बने हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा बने 2022 में देश के नए राज्य सचिव। याद रखना है इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्र सरकार ने किसे देश का नया विदेश सचिव नियुक्त किया है? तो देश के जो नए विदेश सचिव बने ये बने विनय मोहन क्वात्रा। ये बने देश के नए विदेश सचिव। ये याद रखना आप लोग को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए। आइए 26 देखते हैं कि भारतीय तटरक्षक बल ICG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा बीरेंद्र सिंह पठानिया, यानी बीरेंद्र सिंह पठानिया बने हैं भारतीय तटरक्षक बल ICG के नए महानिदेशक। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो
तो इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष बनी नल्लाथम्बी क्लाई सेल्वी बनी है। याद रखना, पहली महिला अध्यक्ष किसकी? CSIR की। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने? तो देखिए CBDT की बात हो रही है, तो इसके जो नए अध्यक्ष बने ये बने नितिन गुप्ता। याद रखना इसको, यानी इस क्वेश्चन का डी सही आंसर है। देखिए बात हो रही है CBDT, तो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। याद रखना, देखिए 1 जनवरी सन 1964 को स्थापना हुई थी CBDT की, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 29 है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो याद रखना मेघना अहलवात ये बनी है इसकी पहली महिला अध्यक्ष। देखिए स्थापना सन 1924 को हुई थी, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के नए अध्यक्ष कौन बने? तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग यानी NCBC के नए अध्यक्ष बने आपके, ये याद रखना आप लोग के कौन बने दोस्तों? तो हंसराज गंगाराम। ये भी देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो इसके नए अध्यक्ष बने, ये याद रखना आप लोग को इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। 14 अगस्त 1993 की स्थापना हुई थी, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने? तो देखिए राज्यसभा के नए महासचिव बने आपके कौन बने दोस्तों? तो प्रमोद चंद्र मोदी, यानी प्रमोद चंद्र मोदी बने राज्यसभा के नए महासचिव, ये याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपका, हॉकी इंडिया यानी HI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने आपके 2022 में दिलीप तिर्की, ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत के नए वाणिज्य सचिव कौन बने? 33 क्वेश्चन है कि भारत के नए वाणिज्य सचिव कौन बने? तो देखिए सुनील बर्थवाला, यानी सुनील बर्थवाला बने भारत के नए वाणिज्य सचिव, याद रखना है इसे भी आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि भारत के नए रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए 2022 में भारत के नए रक्षा सचिव जो नियुक्त किया गया यह अरमाने गिरिधर को नियुक्त किया गया भारत के नए रक्षा सचिव, ये भी याद रखना है आप लोग को। ये सभी जितने क्वेश्चन ये दोस्तों ने ये सभी इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम सिलेक्टिव है मैंने लिए हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? तो विनय कुमार त्रिपाठी बने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 36 है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन HPCL के अध्यक्ष एवं प्रबंधक कौन बने? तो देखिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबंधक जो बने ये पुष्प कुमार जोशी बने सन 2022 में, ये याद रखना है C क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए बात हो रही HPCL, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड फुल फॉर्म होता है सन 1974 की स्थापना, मुंबई में मुख्यालय है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA के नए अध्यक्ष कौन बने? तो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने ये किशोर कुमार बासा बने, याद रखना इसको, यानी इस क्वेश्चन का दोस्तों D आपका सही आंसर होगा, इसे याद रखना है। देखिए इसकी जो स्थापना थी 2010 में थी, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। तो दोस्तों लगभग मैंने 30+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए थे, वर्तमान में कौन कहाँ क्या है कि, और ये सभी इंपॉर्टेंट है, जनवरी तक के सभी अपडेटेड थे, तो इससे बाहर आपको क्वेश्चन मिलेंगे और सभी इंपॉर्टेंट और एग्जाम सिलेक्टिव थे। वीडियो पसंद है तो एक लाइक करना, चैनल बना तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। चलिए चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।